हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए, जैसे क्लियरली यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की बात हो रही है, डाइपोल मीन्स हो गया कि टू डिफरेंट पोलरिटीज के चार्ज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया आपका, कोई भी दो चार्जेस ले लिए जिनके मैग्नीट्यूड तो हैं सेम और इनकी पोलरिटीज है डिफरेंट, मतलब नेचर हो गया इनका डिफरेंट। और अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर सेपरेशन से हो, जनरली ये सेपरेशन हम लेते हैं 2a, तो इस तरीके से जो सिस्टम बन गया यहाँ पर, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर सिचुएटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। क्लियर? ये हो गई भाई। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ जो अपने यहाँ पर दिमाग में क्लिक करती है वो ये होती है कि सर अगर इनके बीच की सेपरेशन को हम इंक्रीज करते चले तो क्या होगा? तो देखिए भाई, दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट मीन्स दोनों के बीच में अट्रैक्शन नेचर का फोर्स है। तो अगर हम इनके बीच में सेपरेशन को इंक्रीज करते चलें तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी जब इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा पुअर, और ये दोनों फिर इंडिविजुअल चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर? सो उस सिचुएशन में हम बात करते हैं फिर आइडियल डाइपोल की। तो अगर मैं बात करूं आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल क्या होता है? सेपरेशन शुड बी मिनिमम, सेपरेशन शुड बी मिनिमम। ये हो गया भाई आइडियल डाइपोल के लिए। तो आइडियल डाइपोल के लिए दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। क्लियर? सो ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? देखिए भाई, मोमेंट वर्ड जहाँ पर आ गया, इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है रोटेशन से रिलेटेड। सो जैसे अपन ने टॉर्क पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, सिमिलरली हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये हो गया चार्ज माइनस क्यू, ये हो गया चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच में सेपरेशन है, ये हमने ले लिया 2a। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज q इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या हो गया? 2a। सेपरेशन होगा यहाँ पर, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमने बोल दिया 2a वेक्टर। तो भाई ये हो गया यहाँ पर इसका फॉर्मूला, p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्लियर? सो ये भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल रिलेशन हो गया आपके पास में। चलिए बात करते हैं इसके लिए SI यूनिट की। तो SI यूनिट क्या हो गई इसके लिए? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, SI यूनिट क्या हो गई? तो देखिए यहाँ पर Q चार्ज हो गया, चार्ज के लिए SI यूनिट हो गई कूलम, और सेपरेशन डिस्टेंस के लिए हो गई मीटर। तो इसके लिए SI यूनिट क्या हो गई? कूलम इनटू मीटर। क्लियर? सो डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? सो कूलाम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1T1, और मीटर मतलब सेपरेशन या डिस्टेंस के लिए हो गया L1। तो क्या हो गया इसके लिए? M0 L1 A1 T1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर गाइज? तो ये अपन ने बात कर ली इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो भाई इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई भाई? डायरेक्शन हो गई इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से अपोजिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गई भाई इसकी डायरेक्शन। क्लियर। सो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट इट्स एक्सियल पॉइंट। सो दोनों डेरिवेशंस हम करेंगे यहाँ पर, बड़े ही सिंपल डेरिवेशन है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपने इस डेरिवेशन में। तो भाई इसका डायग्राम समझ लो, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है। सो हमने कह दिया कि भाई ये हमारे चार्जेज हैं, दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज चार्ज प्लस क्यू। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज 2a। ये सिंपल सा डायग्राम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एक्सियल पॉइंट की। तो एक्सियल पॉइंट क्या हो गया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेज, ये हो गया एक्सियल पॉइंट। मतलब इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, या तो मैं इधर प्लस वाली डायरेक्शन में एक्सपेंड कर दूं या इधर माइनस वाली डायरेक्शन में एक्सपेंड कर दूं, एक ही बात है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सो गाइस, हमने यहाँ पर बात करी, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने आगे, और मैंने इसी लाइन पे एक पॉइंट ले लिया P, जो कि इसके मिड पॉइंट से, लेट अस से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मार्क इट एज O। सो AO separation is A and OB separation is again A, and consider distance from midpoint of this dipole to the point P is small r. So अब अगर बोर्ड एग्जाम में इसकी लैंग्वेज लिखने की बात आए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, which is situated at axial point of this electric dipole, and its distance from midpoint of this dipole is r। ये इसकी लैंग्वेज होगी। और भी सिंपल लैंग्वेज आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ये हो गया भाई इसका डायग्राम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने पॉइंट चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो डिफरेंट चार्जेस की बात करूँ तो हर एक चार्ज यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडिविजुअल चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि माइनस क्यू के लिए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मान लिया EA। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई यहाँ पर, माइनस के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्या, पॉजिटिव से तो अवे और नेगेटिव के इनवर्ड्स। तो इस नेगेटिव के लिए डायरेक्शन हो गई इनवर्ड्स। तो ये लो भाई, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EA वेक्टर। एंड सिमिलरली इस प्लस क्यू चार्ज के लिए ये हो गया अवे। तो अवे के लिए हमने बात कर ली यहाँ पर EB वेक्टर की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EB वेक्टर। क्लियर। सो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई इन दोनों चार्जेस के लिए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा इनके सेपरेशन से। तो पहले तो इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, इसकी वजह से हमने कैलकुलेट किया। और ये हमने कितना कंसिडर किया है, EA। सो EA इज इक्वल टू हो गया ये KQ अपॉन डिस्टेंस। तो माइनस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये चीज़ देखो यहाँ पर। तो देखो माइनस Q से O की डिस्टेंस तो है A और O से P की है कितनी, R। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, R प्लस A। तो भाई ये हमने कह दिया यहाँ पर AP का स्क्वायर,
या इसको हम कह सकते हैं KQ/R+A का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। ये हमें कैलकुलेट करना है और ये हमने कितना कंसिडर किया है EB। सो EB इज इक्वल टू क्या हो गया KQ/ डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज टू पॉइंट। तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो गई, फिर से देखो O से B की डिस्टेंस कितनी हो गई A, और O से P की डिस्टेंस कितनी हो गई R। तो इस टोटल में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये कितनी हो गई R-A। तो ये लो भाई, यहाँ पर ये हमने बोल दिया BP² और BP की वैल्यू रखी तो KQ/R-A का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए भाई, रिजल्टेंट निकालना है हमें। यहाँ पर EA EB यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखो इनके न्यूमरेटर तो सेम है। न्यूमरेटर में KQ है, इसके डिनोमिनेटर में है R+A का होल स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में है R-A का होल स्क्वायर। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा हो गई, EB। तो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, ये कितना होगा भाई, तो हमने बोल दिया EXL इज इक्वल टू EB माइनस EA। जो हाइयर मैग्नीट्यूड का है उसमें से लोअर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो EB माइनस EA। चलो भाई, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज़ प्लेस कर दी हमने। ये है KQ/R-A का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर प्लेस किया KQ/R-A होल स्क्वायर माइनस KQ/R+A होल स्क्वायर। देखिए भाई, KQ आ गया कॉमन और R-A का होल स्क्वायर इंटू R+A का होल स्क्वायर ले लिया हमने LCM। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर में आ गया R-A का होल स्क्वायर इंटू R+A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर, और हमने बाहर कॉमन क्या ले लिया था, KQ। तो ये KQ को मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए भाई, ये हो गया यहाँ पर A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हो, या आप इसको सीधा एक्सपेंड कर सकते हो, A+B का होल स्क्वायर हो गया A² + B² + 2AB, और ये हो गया A² + B² माइनस 2AB। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर में तो आ गया ये 4AR, और डिनोमिनेटर में देखो R-A इंटू R+A का होल स्क्वायर कह दूँ इसको, तो R-A इंटू R+A क्या हो गया, R² माइनस A², और होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर किसका, R² माइनस A² का, और साथ में क्या था यहाँ पर, KQ। ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर। अब देखिए आगे आपने बात करी, तो देखिए अभी पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला बताया था, P = Q × 2A। तो यहाँ पर मैं Q और 2A को एक साथ लिख दूँ, तो ये आ गया यहाँ पर देखिए Q × 2A, साथ में बाहर क्या है इधर K, और क्या बच गया इधर 2R, और डिनोमिनेटर में आ गया भाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर। तो देखिए Q × 2A की जगह तो हमने प्लेस कर दिया क्या, P। तो इसकी जगह तो P प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया ऊपर 2kpr। तो EXL इज इक्वल टू 2kpr/R² माइनस A² का होल स्क्वायर। भाई एक रिलेशन तो ये आ गया, ये तो आ गया जनरल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर आइडियल डाइपोल आइडियल डाइपोल के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो अब सेपरेशन क्या है यहाँ पर A,
तो हमने क्या बोल दिया कि भाई आर के रेस्पेक्ट में जो ए की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ए शुड बी स्मॉलर देन आर, सो ए कैन बी इग्नोर्ड। ए को हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इग्नोर कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। सो इन दिस सिचुएशन ई एक्सी एल इज इक्वल टू, ये आ गया 2kpr। और देखिए भाई नीचे ए स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया, तो आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आर की पावर 4 हो गया। न्यूमरेटर में एक आर है, डिनोमिनेटर में आर टू द पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया, आर टू द पावर 3। तो ई एक्सी एल इज इक्वल टू आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ग्राफिकल रिलेशन अगर आपसे पूछ ले, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर, तो आप यहाँ से बना सकते हो ग्राफ। आर की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिनोमिनेटर में है आर की वैल्यू। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक्स एक्सिस पे ले लो आर, वाई एक्सिस पे ले लो ई, और इसका ग्राफ बन जाएगा ये दिस वे। दिस इज द ग्राफिकल रिलेशन। क्लियर। सो ये ग्राफिकल रिलेशन की अपन ने बात कर ली। थोड़ा इधर बना देता हूँ मैं ग्राफ को। देखिए ये बन गया इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे ई, और ये बन गया इसका ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफिकल रिलेशन। क्लियर। सो ये हमने बात कर ली भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर है तो आपको बाकी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना, आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा यहाँ पर। क्लियर। सो ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे अगले डेरिवेशन में हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो देखिए भाई इक्वेटर की अपन बात करें तो इक्वेटर क्या हो गया यहाँ पर, एक्सिस से परपेंडिकुलर। इक्वेटर हमने बोल दिया कि भाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर डाइपोल के लिए हमने एक्सिस लिया है इसका अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करता हूँ तो देखिए भाई अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं अब की बार डेरिवेशन की। तो ये मैंने कह दिया। अगेन समझने वाली चीज़ इस डेरिवेशन में है इसका डायग्राम। तो डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए भाई ये हमने कह दिया कि भाई ये है आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज चार्ज माइनस क्यू, दिस इज चार्ज प्लस क्यू। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज 2a। क्लियर। This is the midpoint of this dipole O, and we are considering a point P at r distance from its midpoint, and this point P is situated at equatorial point. तो इक्वेटर क्या हो गया, any plane that is perpendicular to axis। तो इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लिया तो ये इसका एक्सिस है, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया। वर्टिकल प्लेन में आपने कोई पॉइंट भी ले लिया जो इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है भाई। तो ये हमने बड़ा सिंपल सा इसका डायग्राम बनाया। चलिए हमारे डायग्राम को आगे एक्सटेंड करते हैं हम। तो हमने कह दिया अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से एक बार निकालना पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार निकालना है प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों के लिए फिर हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट। सो माइनस क्यू के लिए निकाला तो मैंने ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, प्लस क्यू के लिए निकाला तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो लो भाई मैंने इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये हो गई इस प्लस क्यू चार्ज के लिए। लेट अस से इट इज ई बी vector. Similarly, this is negative charge, so direction of electric field intensity due to this minus q charge is inwards. So this is EA vector. इतना डायग्राम क्लियर है। तो आगे बात करते हैं हम। अब देखिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा इनको। सो लेट अस कंसिडर सी AO and BO are similar distances equal to A,
one side OP is common in both the right angle triangles and AP and BP are also similar. So if I say that this angle is theta, then this angle is also theta. क्लियर. सो अब कंपोनेंट्स कर दिए. पॉइंट P पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से ब्रेक कर दिया इसको. तो देखिए भाई, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया यहाँ पर, थीटा. और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया यहाँ पर, थीटा. और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला कौन सा हो जाएगा, थीटा. अपोजिट एंगल्स हो गए. अब हमने इसको ब्रेक कर दिया कंपोनेंट्स में. तो ये EB देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पे है, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इस तरफ से होगी इसकी, तो ये हो गया EB कोस थीटा. तो भाई ये हो गया EB कोस थीटा. सिमिलरली ये EA है यहाँ पर डाउनवर्ड्स, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पे है, तो इसका कंपोनेंट भी होगा x डायरेक्शन में. सो इसका कंपोनेंट भी हो गया इस तरफ EA कोस थीटा. तो ये तो हो गए दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. अब बात कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की. तो EB का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया भाई यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में EB साइन थीटा, एंड EA का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया ये EA साइन थीटा. तो भाई ये बन गया यहाँ पर इसका डायग्राम. तो अगर आपको ये डायग्राम इसका अच्छे से क्लियर है तो डेरिवेशन मैं फिर से कह रहा हूँ एकदम से इजी है. यहाँ पर सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है. एक बार दोनों इंडिविजुअल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो और फिर उनका रिजल्टेंट ले लो. तो यहाँ पर हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. सो माइनस क्यू चार्ज के लिए कितनी हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देखिए भाई कितना लिया हमने EA, तो EA इज इक्वल टू हो गया ये KQ अपॉन AP स्क्वायर. और AP की वैल्यू हम यहाँ से देखें तो देखो भाई AP क्या हो गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल AOP का हाइपोटेनियस हो गया. तो हाइपोटेनियस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई. तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस करी, तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो देखिए भाई इसका रूट था और ये इसका स्क्वायर, तो रूट कैंसिल आउट हो गए. इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर EB की. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें कितना हो गया, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए भी निकाल दो. ये वाला प्लस क्यू चार्ज है तो मैग्नीट्यूड तो क्यू ही रहेगा, तो KQ और सेपरेशन कितना हो गया BP, तो BP स्क्वायर. BP की वैल्यू आपने यहाँ से देखी तो वापस से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट हो गया. तो ये KQ अपॉन क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इक्वेशन 1 और 2 को देखकर कि भाई दोनों इक्वेशंस क्या हैं यहाँ पर, सिमिलर हैं. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेज एट पॉइंट P आर सिमिलर. इट मीन्स वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EA इज इक्वल टू EB. अब EA इज इक्वल टू EB है, तो अब हमने वापस से देखा अपने डायग्राम की तरफ, और डायग्राम से एक चीज़ अपने को ये क्लियर हो गई कि भाई EB साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, EA साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, EA इज इक्वल टू EB है. इट मीन्स वर्टिकल components of EA and EB will cancel out each other. It means resultant electric field intensity is due to सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. चलिए भाई, तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली. मैंने क्या कहा यहाँ पर, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ EA एंड EB विल कैंसल आउट ईच अदर and resultant electric field
इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो भी ये हमने यहाँ पर बात कर ली। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों एक ही सिमिलर डायरेक्शन में है, तो हमने क्या कर दिया, इनका सम कर दिया। हेंस ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। और ई ए ई बी की वैल्यू सेम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो इसको बोल दो 2 EA कोस थीटा या बोल दो 2 EB कोस थीटा। तो भाई ये हो गया यहाँ पर 2 EA कोस थीटा। इक्वेशन 1 से EA की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। लो भाई इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए भाई यहाँ पर थीटा हमने एजम्पशन यहाँ पर लिया है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, चाहे तो आप AOP ले सकते हो, चाहे BOP ले सकते हो। तो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो इन ट्राइंगल AOP ट्राइंगल ले लिया, कोस थीटा हमें निकालना है। कोस थीटा क्या होता है भाई, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये एंगल है और ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस क्या है यहाँ पर A और हाइपोटेनियस क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, A अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 बोल दिए। इक्वेशन 3 एंड 4 को हमने कैलकुलेट किया, तो देखिए भाई क्या वैल्यू आ गई इक्वेशन 3 की, E इज इक्वल टू 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या आप कह सकते हो E इज इक्वल टू, देखिए ऊपर Q 2A, तो Q इंटू 2A को मैं P बोल दूँ डायरेक्टली, तो ये तो क्या हो गया KP। और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, हाफ। तो 1 एंड हाफ को नीचे आपने डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो क्या आ गया, पावर 3/2। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया भाई ई इक्वेटोरियल। तो ये तो आ गया भाई यहाँ पर जनरल रिलेशन आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल की अगर हम बात करें तो फिर से वही कंडीशन कि भाई चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो आर को हम क्या लेंगे यहाँ पर, मच ग्रेटर देन ए। सो ए कैन बी इग्नोर्ड विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पर फिर से हमने वही चीज़ प्लेस करी। तो देखिए भाई ई इक्वेटोरियल क्या आ गया यहाँ पर, KP अपॉन ये आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। 2 से 2 कैंसिल और क्या बच गया डिनोमिनेटर में, क्यूब, तो ये आर क्यूब। सो इक्वेटोरियल क्या आ गया, KP अपॉन आर क्यूब। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि भाई व्हाट इज़ द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, तो ये ग्राफिकल रिलेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे ले लो R, वाई एक्सिस पे ले लो E, और फिर से ग्राफिकल रिलेशन बन जाएगा ये डिक्रीजिंग दिस वे। क्लियर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। अब देखिए जो प्रीवियस हमने डेरिवेशन अभी किया है, उस डेरिवेशन और इस वाले डेरिवेशन में हमारा क्या चेंज है। एक्सियल पॉइंट पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो वो हमने निकाली थी अभी 2KP अपॉन आर क्यूब, और हमने इस वाले डेरिवेशन में निकाली इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपकी आई है KP अपॉन आर क्यूब। तो क्या रिलेशन हो गया यहाँ पर दोनों के बीच में। कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is twice of electric field intensity at axial point of electric dipole। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न आपसे पूछ लेता है यहाँ पर, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करवा के आपसे रेशियो पूछ लेगा। तो अभी हमने क्या बात करी, ई एक्सियल हमने कैलकुलेट किया, ये कितना था 2KP अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल कितना आ गया KP अपॉन आर क्यूब। तो देखिए दोनों में हम रिलेशन यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया, ट्वाइस हो गया किसका,
इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो हमने क्या बोल दिया, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हो गया। क्लियर। तो दोनों तरीके से आपसे पूछ लेता है, या तो रेशियो पूछ लेगा शो दैट कि इनका रेशियो क्या होगा 2:1, और यह आपसे पूछ लेगा शो दैट ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो गाइस ये हमने जनरल आज यहाँ पर बात करी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या इनके रिलेशंस होते हैं, ये हमने आज के टॉपिक में बात करी है। क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, अब तक जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया है। क्लियर गाइस। और उसके बाद फिर अपन यहाँ पर बात करेंगे गाउस लॉ से रिलेटेड।